गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास जो सॉल्यूशन का हुआ था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि को रिलेशन के ऊपर वर्क करेंगे। जब आप मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी देख चुके थे, अब आपस में रिलेशन तैयार करना है कि कोई एक गिवन हो तो दूसरा आप कैसे फैक्टर निकालोगे ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाना आसान हो। तो मेरा पहला को रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन में एक्स लिखा हुआ है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द मोलालिटी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड द मोलालिटी? इसके लिए जब देखो कि मोलालिटी एम का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में अगर मोलालिटी गिवन हो तो मैंने आपको बताया था कि मोलालिटी का मतलब सॉल्यूशन की मोलालिटी गिवन है। जितना सॉल्यूशन का मोलालिटी होता है उतना ही सॉल्यूट का मोल्स होता है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg या 1000 ग्राम होता है। अभी मोलालिटी कितना कंसिडर किया है? एम। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट भी कितना होने वाला है हमारा? एम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1 kg या 1000 ग्राम। और मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एमबी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास? एम। एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट एम। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट मोल्स बन जाएगा। तो यहां हमने एक रिलेशन निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोलालिटी, स्मॉल एम मोलालिटी था, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये एक रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, कि अगर न्यूमेरिकल बनाते समय सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कि एक्व सॉल्यूशन के लिए आप यूज करते हो, तो एक्व सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया? वाटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 18। और अगर आप इस फार्मूला का यूज करो एक्सए का, तो एक्सए इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस 1000 अपॉन एम बी। इन प्लेस ऑफ एम बी वी राइट 18। इट मीन एक्सए इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस 55.5। यहां से आपका एक क्वेश्चन आईआईटी जे में आया हुआ है कि मोलालिटी गिवन है, आप डायरेक्ट बताओ भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो यदि आपको ये कोरिलेशन मालूम होता तो एक लाइन का ये क्वेश्चन होता। इसके बाद हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, कि मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन क्या है। क्वेश्चन में मोलालिटी गिवन है तो मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलारिटी गिवन है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे। तो स्मॉल एम का मतलब होता है मोलालिटी, और मोलालिटी का होता है मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। वही कैपिटल एम मोलारिटी कहलाता है, और मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। और मोलारिटी एम का मतलब, मोलारिटी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको, मोलारिटी यदि आपका गिवन हो तो जितना सॉल्यूशन की मोलारिटी होती है उतना ही सॉल्यूट का भी मोल्स होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना कंसीडर करते हैं? 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। तो इस समय अपना मोलारिटी कितना है? एम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? एम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। और ये दो चीज हम लोग मान के चलते हैं कि आपको गिवन होगा एक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो ग्राम पर मिलीलीटर, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एम ई, ये गिवन है। अब यदि आप इस डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज करते हो तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। और मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है सॉल्यूट का, तो इसका मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट अपने पास है। यदि सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को आप माइनस कर दो, सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका ये रहा। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000/डब्ल्यू बी। ये दोनों मिलके क्या बन गया? आपके मोल्स। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट गिवन है कैपिटल एम इंटू 1000, और इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू बी वी फाइंड वैल्यू ऑफ द डब्ल्यू बी 1000 इंटू रो माइनस एम इंटू एम ए। हमने क्या किया? इस दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करके डेरिवेशन क्रिएट किया, और इधर डेंसिटी का एक फॉर्मूला क्रिएट किया मैंने, मोलारिटी इंटू 1/मोलालिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। अगर आप इस तरह कोरिलेशन निकाल के रखते हो तो आपको क्वेश्चन बताना बहुत ही आसान होगा। तो दो रिलेशन सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लें, फिर आगे बात करते हैं।
मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच का रिलेशन, उसके बाद हमने देखा मोलालिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन। अब हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वेट एंड मोलारिटी। परसेंटेज बाय वेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है या डिसॉल्व है। तो W परसेंट बाय वेट में सपोज करो यहाँ W का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो W परसेंट बाय वेट मीन्स वेट ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्यूट W ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का Ma, डेंसिटी आपके पास होगा डेंसिटी रो ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम निकाल लो सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी पता है, मास पता है, तो मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम कहलाता है। तो 100 अपॉन रो मास डेंसिटी, 100 अपॉन रो। मोलारिटी का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर चुके थे, WA 1000 बाई VS। WA कितना, W ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट Ma 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन रो। तो 100 1000 दो जीरो कैंसिल आउट करोगे, रो ऊपर आएगा, W10 रो Ma। इट मीन्स molarity is equal to the numerical value of percentage by weight into 10 into density divided by molecular weight of solute। आप इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो जब आपका परसेंटेज बाय वेट गिवन हो। कंपटीशन का एक क्वेश्चन है आपका कि भाई क्या क्वेश्चन था कि आपके पास 98% बाई वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 1.84। अब यहां से अपने को मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो कितना आसान हो गया, मोलारिटी परसेंटेज बाय वेट का न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोल कंसेप्ट मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी होता है, इसका मतलब मोलारिटी इज कट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाय वेट, इट मींस 98, फिर कितना 10, डेंसिटी 1.84 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, ये कैंसल आउट, ये हो गया आपके 18.4। आप एक चीज समझ रहे होगे, यदि आप एक दूसरे के बीच में रिलेशन निकाल के रखते हो, को रिलेट करके रखते हो, तो न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आई होप गाइस कि आप रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड द मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी एंड द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वेट एंड मोलारिटी समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, नॉर्मलिटी के ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन नॉर्मलिटी समझने के लिए आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए 11th पोर्शन की, पहला मूल कंसेप्ट, दूसरा इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी पे बात करने से पहले आप मेरा मूल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट वेट का वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, कुछ सीखें, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलिटी पे। थैंक यू।